हेलो दोस्तों, मैं हरे राम कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल HR सुपर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, उसी का आपका हम फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, मैथ का, गणित का। ये देखिए, इसका एकदम 100% सही आंसर है। देखिए, इसका जो है सबसे पहला क्वेश्चन था, सेट भी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस बराबर c ए नॉट इक्वल टू 0 तो मूल्य अल्फ़ा जो और बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कुछ होता है दोस्तों, तो c/a माइनस b/a हो गया अल्फ़ा जो और बीटा का मान। ए हो गया इसका ऑप्शन। दूसरा का देखिए, एक मूल दे लेता, दूसरा मूल निकालना था दोस्तों। यहाँ पर आपको हम निकाल कर दिखाए हैं। देखिए 3 आया है, डी हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6, तो इसका देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मैं के का मान पूछा था, तो ये होगा +2 और -2 आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 4 का आंसर है 1/4 हो जाएगा। 5 का आंसर 3 होगा दोस्तों। और आते हैं 6 का आंसर देखिए -4 आएगा, इसका निकालेंगे सर्वांतर। अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। यहाँ इसका सर्वांतर का 12वां पद निकाल कर देखिए दोस्तों, निकाले 12वां पद -41 आया है, बी हो गया। यदि देखिए यहाँ पर यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्वांतर -4 हो तो इसका 10 पदों का योगफल होगा। तो देखिए निकाले हैं, इसका आया है -50 आया है योगफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9 का आंसर बी होगा। 10 नंबर देखिए, 10 का आंसर 7 होगा। और 11 का आंसर देखिए 7.5 आएगा। इसका माध्यिका पूछा है, माध्यिका बीच वाला मान होता है दोस्तों। ऐसा आप लोगों को सिखाया था हम निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा 9। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का आंसर जो है अभाज्य संख्या पूछा है, 13 है आपका अभाज्य संख्या। 14 नंबर का क्वेश्चन 9.2 आवेगा। ये इसका माध्य वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, माध्य बहुलक और जो है ना माध्यिका में संबंध था उससे होगा। चलिए इसका देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका समानांतर माध्य पूछ रहा था, 22 आवेगा। इसका देखिए किसी अनिश्चित ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 1 आएगा दोस्तों, बी होगा। और इसका देखिए ये शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष से आपको नहीं पता चलेगा, इंग्लिश में इसका क्वेश्चन पढ़िएगा तो हेड बोला है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, 2 सिक्कों के एक साथ पूछा है, 2 शीर्ष आने का, ये 1/4 होगा, डी होगा इसका आंसर इसका हो गया दोस्तों डी में इसका टिक लगाइए, डी हो गया, ये नहीं है तो इसका आंसर डी होगा 17 का। देखिए 18 का इसका 30 डिग्री आवेगा। 19 का आंसर ए बी होगा। इसका एलसीएम पूछा है, ए गुना बी कर दिया जाता है, आ जाएगा ए बी यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 20 है। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 7/8। ये जो है आपका जो है प्रायिकता नहीं हो सकता, इसको भागा दोगे तो 1 से ज़्यादा होगा। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर या 1 के बराबर होता है। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का इसका मान निकालिएगा तो 2:3 आवेगा, डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का होगा b²/4a। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का इसका जो है ग्राफ जो होगा ए होगा आंसर, एक अक्ष के समानांतर होगा। चलिए 24 नंबर का निम्नलिखित में कौन तृतीय चतुर्थांश में है, तो माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश बी हो जाएगा। 25 का देखिए, 25 का ही फॉर्मूला पूछा है, योगफल निकाले कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसका सी हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 26 का आंसर जो होगा, इसका 10वां पद बोला था, 10वां पद 47 आवेगा। 27 का जो होगा 19 - 5 n आवेगा। चलिए 28 का देखिए 245 आवेगा, 10 पदों का योग निकालिएगा तो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 29 का आवेगा, ये वाला होगा फॉर्मूला होता है। 30 का ये हो गया, बी हो गया आंसर। और 31 का जो किसी वृत्त का परिधि दे ले था और इसका जो है त्रिज्या पूछ रहा था, 2 मीटर आवेगा त्रिज्या। यहाँ पर देखिए निकाले हैं मान, 2 मीटर कैसे आया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा π+2 इंटू 6 सेंटीमीटर। 33 नंबर का आएगा 22 सेंटीमीटर आपका।
34 नंबर, दो घनों वाला दिला है दोस्तों। इसका जो है घन का आयतन का अनुपात पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1:9 आएगा, सी हो गया। चलिए 35 नंबर का आंसर आपका जो है दो बेलन, इसका रेशियो पूछा था 5:1 आएगा, डी होगा इसका आंसर। यहाँ पर आते हैं, इसका जो है ना आंसर माध्यिका 10 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 37 पर देखिए, 37 में इसका जो है ना बहुलक का मान बोला है, बहुलक 50 इसका होगा। आगे बढ़िए, देखिए इसमें जो है ना इसका ये आंसर होगा दोस्तों। ये थोड़ा टफ किया था क्वेश्चन, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन का ये वाला होगा आंसर दोस्तों, 1 - p। दो पासे वाला को जो है ना 1/36 आवेगा, 5 आने का एक ही बार आवेगा। इसका आंसर जो होगा 6 होगा, ए होगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 आपका क्या कह रहा है। 42 का देखिए दोस्तों, ये बी होगा। 43 का जो है 1/2 आवेगा, इसका मान निकालिएगा तो sin 30 का मान 1/2 होता है। इसका जो है मान आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा, इसका मान ये वाला होगा, इसका ग्राफ निकालिएगा तो ये हो गया 45 का। 46 देखिए, 46 का बी होगा 6:7। 47 का 2.1 सेंटीमीटर आवेगा। 48 देखिए, 48 का क्या है, 48 का होगा 10√2 होगा। 49 का देखिए इसका 0 हो जाएगा आंसर। 50 का 1 होगा, रैखिक समीकरण घात रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। चलिए 51 का देखिए 7/5 होगा। 52 का ये हो जाएगा दोस्तों, खाली क्वेश्चन है जिसको याद होगा, 8.4 के 5वां का क्वेश्चन का पहला था ये 53 का जो है ये वाला होगा, पर चाँप की लंबाई ये होता है θ/360 2πr। यहाँ पर देखिए इसका जो है मान 1 होगा। 54 का 55 देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों। आराम से आप लोग चाहते तो इसमें नंबर उठा लेंगे। ये देखिए 55 का ए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, 1/3 πr² होगा, बी होगा इसका आंसर। ये देखिए 57 का किसी बेलन का व्यास दिला है और ऊंचाई भी दिला है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए दोस्तों, ये वाला होगा, बी होगा, इसका हम निकाल कर दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए और आयतन जो है आयतन कितना गुना होगा, तो 27 गुना होगा आयतन। इसका देखिए इसका ये वाला आएगा 216, बी होगा इसका आंसर। 59 का, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 60 का 20 होगा। 61 का देखे तो ये आएगा दोस्तों, इसका जो है ना केंद्र का मान पूछा था कि केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का माप निकालेंगे तो कितना आएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन जो है ये इसका जो है 4 सेंटीमीटर आएगा आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिला है, तो भुजाओं के ऊंचाई का अनुपात होगा ये वाला 3 और 2, इसका वर्गमूल खाली निकाल देना था। इसका जो है ना आर कोण समकोण होगा, 90 डिग्री होगा आर वाला। चलिए 64 65 देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, छेदक दो वृत्त को दो बिंदु पर छेद करने वाले छेदक कहलाता है। यहाँ पर देखिए इसका कोण का मान ये वाला 60 है, तो ये होगा 120 डिग्री का मान। चलिए एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेकों खींचे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए ये वाला, ये तो फॉर्मूला ही पूछा है, सेक थीटा होगा इसका मान आप बता दीजिए। 1 होगा कोसेक स्क्वायर और -tan², तो इसको चेंज कीजिएगा तो सेक में हो जाएगा, ये वाला सेक में हो जाएगा, तो 1 आएगा। इसका मान जो है आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए एक अपरिमेय संख्या है 71 का, सी हो गया। चलिए 72 देखिए, 72 सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, 2 गो सहअभाज्य संख्या होगा, जैसे 2 और 3 का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। इसमें धनात्मक पूर्णांक है, तो ये वाला होगा आंसर 4m+2। इसका रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या होती है, तो 1 होगा रैखिक बहुपद के, जितना घात रहता है उतना ही बहुपद होता है, शून्यक होते हैं। इसका देखिए इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इसका निकालिएगा मान, इसमें से कोई नहीं आएगा। इसका देखिए इसका जो है ना 3 आएगा, ये वाला होगा आंसर। ये बहुपद का शून्यकों का योग ये वाला होगा, शून्यकों का योग -b/a होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन ये 78 नंबर। 78 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का समुच्चय 1 होगा। यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्मों में कितने हल होंगे, तो इसका जो है ना कोई हल नहीं होगा, दोनों समानांतर रेखा होंगे, ऐसे ऐसे रेखा खिंचाएगा, इसीलिए कोई हल नहीं होगा, डी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है ना संगत है तो ये प्रतिच्छेदी करेगा। आगे देखिए यहाँ पर जोड़ने वाले मध्य बिंदु का नियामक 3 होगा, इसमें पी का मान निकालना था, ये 3 आएगा। बिंदु की कोटि पूछ रहा है तो कोटि ये वाला वाई वाला मान जो है कोटि होता है, 116 मान भुज होता है, -7 हो गया। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। 82 का 83 देखिए, एक अक्ष का समीकरण होता है, एक अक्ष पर जो समीकरण होगा ये वाला है, ए होगा। ये बोल रहा है कि ये जो है ना इसका मान होगा तो 1 होगा इसका मान। चलिए इसका देखते हैं, तो इसका आवेगा ये 4 और 0। 85 का 86 का देखिए, 86 का 36 सेंटीमीटर आवेगा, ए हो गया। 87 का 2 होगा। 88 का देखिए क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, इसका 1 होगा, इसका मान 1 आएगा। इसका जो है ना तो ये 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो ये 2 होगा खाली। ये निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये डी नहीं है आपका। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन में ये वाला हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर है, 93 में हो गया, इसका इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। इसका देखिए, इसका जो है ये वाला आएगा 114। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 95 का -1 आवेगा। 96 का समानांतर होगा। 97 का ये आएगा 1680, डी हो गया। 98 का ये वाला होगा दोस्तों। 99 का 4 होगा और 100 का सी होगा। आप लोग का कितना नंबर आया है, कितना सही क्वेश्चन हुआ है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।